देश को लंबे समय से जनगणना का इंतजार था और आखिर वो समय अब आ गया है जब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद अब जनगणना से जुड़ी विभिन्न एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। सबसे पहले स्टाफ की नियुक्ति, ट्रेनिंग, फॉर्मेट तैयार करना और फील्ड वर्क की प्लानिंग की जाएगी। देश में पहली बार जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ कराई जा रही है। वैसे तो भारत में जनगणना हर 10 साल बाद होती है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2021 में होने वाली जनगणना टल गई थी और अब ये 2025 में शुरू हो रही है। इसी वजह से अब जनगणना के सर्कल में भी बदलाव हो गया है और इसके बाद अगली जनगणना 2035 में कराई जाएगी। जनगणना की प्रक्रिया 2 फेज में पूरी होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा। इसके लिए 1 मार्च 2027 की मिडनाइट को रेफरेंस डेट माना जाएगा, यानी उस समय देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो भी आंकड़ा होगा वही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इस दिन के बाद से आंकड़े सार्वजनिक रूप से सामने आने लगेंगे। जनगणना की पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक खत्म हो जाएगी, जो लगभग 21 महीनों में पूरी होगी। जनगणना का ये प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में जारी हो सकता है, जबकि डिटेल डेटा जारी होने में दिसंबर 2027 तक का वक्त लग सकता है। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव का परिसीमन 2028 तक शुरू हो सकता है। इस दौरान महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी लागू किया जाएगा, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की तस्वीर साफ हो जाएगी। अब अगर जनगणना में पूछे जाने वाले सवालों की बात करें तो साल 2011 में कराई गई जनगणना के फॉर्म में कुछ इस तरह के सवाल पूछे गए थे। उस जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ही जाति का कॉलम दिया गया था। जनगणना में अमूमन आपका नाम पूछा जाता है, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्म तिथि, मौजूदा वैवाहिक स्थिति, शादी के वक्त की उम्र, धर्म, संप्रदाय, अनुसूचित जाति या जनजाति, दिव्यांगता, मातृभाषा, अन्य कौन सी भाषाओं का ज्ञान है, साक्षरता की स्थिति क्या है, मौजूदा शैक्षणिक स्थिति क्या है, उच्चतम शिक्षा कहाँ तक ली है, बीते साल का रोजगार कैसे रहा है, आर्थिक गतिविधि की श्रेणी क्या है, रोजगार का साधन क्या है, उद्योग की प्रकृति क्या है, आप किस श्रेणी में आते हैं, गैर आर्थिक गतिविधि क्या है, कैसा रोजगार चाहते हैं, काम पर जाने का माध्यम क्या है, जन्म मूल स्थान पर हुआ है या फिर कहीं और, अगर दूसरे देश में हुआ है तो उसका नाम मूल स्थान पर है या पलायन कर आए हैं, कितने बच्चे हैं, बच्चों की संख्या, जन्म लेने वाले कितने बच्चे जीवित हैं, बीते 1 साल में कितने बच्चे पैदा हुए, पलायन के बाद कितने साल से नए स्थान पर हैं, पलायन से पूर्व का मूल। ये सारे प्रश्न 2011 के जनगणना में पूछे गए थे। तो ऐसे ही सवाल 2025 में जो जनगणना अब होने वाली है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। आप ध्यान रखें कि जनगणना अधिकारी बनकर अगर कोई आपके घर आए और आपके बैंक अकाउंट से संबंधित कोई भी सवाल पूछे तो आप इसका उत्तर बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि जनगणना अधिकारी कभी भी ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं।